फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने वजन से परेशान हैं, लेकिन समझ में नहीं आता क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं। और ऐसा कई मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, डीएम्स आते हैं कि आप प्रॉपर डाइट प्लान बताओ, कितने बजे कितना क्या खाना है। ठीक है, तो आपकी इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैं आज का डाइट प्लान लेके आई हूँ। ये डाइट प्लान अगर आपने सिर्फ 3 दिन भी फॉलो कर लिया ना, तो इससे आपका काफ़ी अच्छा वेट लॉस होगा, काफ़ी हल्कापन आप अपनी बॉडी में महसूस करेंगे। जो चीज़ जैसे बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल स्टेप विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मेरे चैनल पे आते रहती हैं। आई नो कि आप में से काफ़ी लोगों की ये भी क्वेरी अभी आएगी कि मेरा 70 किलो वजन है या 80 किलो वजन है या 90 किलो वजन है, तो क्या मैं इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकती हूँ। तो देखो, आपका चाहे कितना भी वजन है, आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ी सी अलग हो जाएगी, लेकिन आपको खाना यही रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम अपने दिन को गर्म पानी के साथ में। जब हम गर्म पानी के साथ में दिन स्टार्ट करते हैं तो ये हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, बॉडी की अंदर से सफाई होती है। अंदर से सफाई होने से क्या होता है, आपका जो डाइजेशन पावर है वो अच्छा रहता है, आपको जो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है वो भी आपकी काफ़ी हद तक कम होती है। अब सवाल आता है कितना पानी पीना है। तो देखिए, कम से कम 2 गिलास पानी आपको ज़रूर पीना है। इससे ज़्यादा अगर आप पानी पी सकते हैं, 3 गिलास 4 गिलास, तो डेफिनेटली आपको पीना चाहिए। सिंपल गुनगुना पानी आपको पीना है, कुछ भी इसमें नहीं मिलाना है, ठीक है। ये पानी मान लीजिए आपने पी लिया सुबह 6 बजे, ठीक है। पानी पीने के बाद आप फ्रेश होंगे। फ्रेश होने के बाद आपको करना है अपना वर्कआउट। जी हाँ, देखो, वजन घटाना है ना, डाइट ज़रूरी है, ये हम सबको पता है, लेकिन प्रॉपर वर्कआउट भी ज़रूरी है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि हम पूरा दिन काम करते रहते हैं, चाहे हाउसवाइफ हैं चाहे वर्किंग है, हम तो पूरा दिन ही भागते दौड़ते से रहते हैं, पूरा दिन ही हमें चैन नहीं मिलता, तो हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये जो आपका डेली का काम है, ये आपके लिए एक्सरसाइज का काम कर रहा होता, तो आपका वजन इतना नहीं बढ़ता, ठीक है। आप लोग खुद सोचिए और खुद को ये जवाब दीजिए कि दिन में कितनी बार आप अपने हाथों को एक बार सीधा इस तरह से स्ट्रेट करते हैं, कितनी बार आप साइड में अपने हाथों को बिल्कुल सीधा इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं। शायद एक बार भी नहीं, है ना। लेकिन जब आप वर्कआउट करेंगे, अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, तो ये आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और जो एक्स्ट्रा वेट है उसको जल्दी कम करने में हेल्प करेगा। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि मैं वर्कआउट कौन सा करूं, क्या करूं, तो देखिए, आपके लिए मैंने पूरा प्लान डिजाइन किया है, 30 डेज वेट लॉस प्रोग्राम। इसमें आपको डेली 45 मिनट का वर्कआउट सेशन मिलेगा, यानी कि आपको सिर्फ इस सेशन को प्ले करना है, मेरे साथ साथ में आपको एक्सरसाइज करते जाने हैं, ठीक है। बड़े आराम से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपको मिलेगा मेरे ऐप स्टे फिट विद अभिलाषा पे। तो अभी जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस प्रोग्राम को अवेल कीजिए। डेली आपको ये करना है। तो हमने 6 बजे पानी पी लिया, उसके बाद हमने ये वर्कआउट कर लिया। वर्कआउट के बाद आपको लेनी है होममेड ग्रीन टी। कैसे बनानी है, तो वो ये वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, एक बार चेकआउट करना, ठीक है। मान लीजिए आप 6 बजे उठे, 6:30 बजे आपने वर्कआउट स्टार्ट किया और लगभग 7:30 बजे तक आपने ये ड्रिंक पी लिया। इसके बाद आप अपना नहाइए धोइए, फ्रेश होइए, और अब टाइम हो जाता है आपके ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट में आपको लेना है कोई भी एक सीजनल फ्रूट। देखो, ये जो डाइट प्लान है ना, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हम कोई भी फैंसी फूड हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल डाइट प्लान होने वाला है, अलग से कुछ बहुत ज़्यादा अपने लिए आपको कुक भी नहीं करना है। जो सिंपल घर का खाना है, जो इजीली आप अफोर्ड कर सकते हैं, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको कोई भी एक फ्रूट खाना है, फ्रूट जो भी मार्केट में अवेलेबल हो सीजन के हिसाब से। गर्मियों में आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक मैंगो खा सकते हो, खरबूजा खा सकते हो, तरबूज खा सकते हो, पपीता खा सकते हो। सर्दियों में अगर आप ये देख रहे हो तो आप अमरूद खा सकते हो, सेब खा सकते हो, मौसम्बी खा सकते हो, संतरा खा सकते हो, अंगूर खा सकते हो। मतलब जो भी फ्रूट आपके पास अवेलेबल है, आपके लोकल आपका फ्रूट है, वो फ्रूट आपको खाना है, ठीक है। वजन की अगर मैं बात करूं तो आप 200 ग्राम वजन तक का कोई भी फ्रूट खा सकते हो। क्वांटिटी में खा रहे हो तो एक अमरूद, एक आम, 2 संतरे, 2 मौसम्बी, मतलब इस तरह से आप खा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। फ्रूट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, प्लस फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, तो आपके पेट की गंदगी को साफ करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये आपने दिन की शुरुआत कर ली। यहाँ पे मुझे पता है काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि क्या मैम फ्रूट जूस पी सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं पी सकते हो, क्योंकि हमें फाइबर चाहिए, तो हमें फ्रूट्स ही खाना है। एक बार में एक ही फ्रूट खाना है, फ्रूट चाट नहीं बनाने की, ये भी ले लिया वो भी ले लिया, ऐसा नहीं। सिंपल एक फ्रूट लो, खाओ, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट के बाद
अगर आपको भूख लगती है, ये बाय चॉइस है, अगर आपको भूख लगती है 11 बजे के आसपास, तो आपको क्या करना है, तो इस वक्त आपको 1 कटोरी भुने हुए मखाने लेने हैं। अगर भूख लगती है तो, नहीं लगती है, आपका काम चल जा रहा है, तो उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे लंच पे। देखो लंच आपको करना है 1 बजे, बाकी आप अपने टाइम के हिसाब से आगे पीछे थोड़ा बहुत कर सकते हो। जिस भी वक्त आपको लंच करना है, मान लीजिए आपको 1 बजे लंच करना है, तो पौने 1 बजे आपको 1 प्लेट सलाद खाना है। सलाद में क्या, 2 खीरे खाने, 1 गाजर खानी है, 1 छोटा बीटरूट खाना है। सीजन के हिसाब से अगर मूली अवेलेबल है तो वो आपको खानी है, अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हो। कच्चा प्याज अगर आप खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा कच्चा प्याज भी अपने सलाद में ज़रूर ऐड कीजिए, वो भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बूस्ट करता है। तो ये जो सलाद का जो पूरा पैकेज मैंने आपको बताया, ये आपको लंच के जस्ट पहले खाना है, ठीक है। लंच में आपको लेनी है 1 रोटी, ठीक है, 1 ही रोटी लेनी है। ये रोटी आप चाहे तो गेहूं की ले सकते हो अगर ग्लूटेन एलर्जी है, या अवॉइड कर सकते हो तो आप बेसन की रोटी या तो रागी की रोटी, या सीजन के हिसाब से अगर ले रहे हो, सर्दियों में अगर आप देख रहे हो तो बाजरा की रोटी आप ले सकते हो। यानी कि जो भी आपके घर में आटा अवेलेबल है, मल्टीग्रेन अवेलेबल है तो मल्टीग्रेन की आप 1 रोटी ले लीजिए। और इसके साथ में आपको लेनी है सब्जी, 1 कटोरी भर के आपको सब्जी लेनी है। ये लौकी की सब्जी, तुरई की सब्जी, कद्दू की सब्जी, टिंडा की सब्जी, या तो बैंगन की सब्जी, शिमला मिर्च की सब्जी, मतलब जो भी आपके आसपास में सब्जी अवेलेबल है सीजन के हिसाब से, जो फ्रेश अवेलेबल है वो सब्जी आपको लेना है। आपको आलू और अरबी को अगले 3 दिन के लिए बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। कोशिश करना कि लौकी, तुरई, कद्दू, इस तरह के जो हल्का जो सब्जियां होती है ना, वो आप लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और इसके साथ में आपको लेना है 1 छोटा कटोरी दही, ठीक है। तो दही आपने ले लिया, तो ये आपका प्लेट तैयार हो गया, 1 रोटी, सब्जी, दही, ये हो गया आपका लंच। अगर 1 रोटी खाने के बाद भी आपको भूख लगती है तो आप 2 खीरे खा लीजिए, लेकिन रोटी का अमाउंट आपको नहीं बढ़ाना है। या अगर आप लौकी या तुरई की सब्जी खा रहे हैं बिना तेल के, बहुत कम तेल में आपने बनाई है, तो आप 1 कटोरी सब्जी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है। लंच के बाद आपको पीना है यहाँ पे 1 गिलास गर्म पानी, और गर्म पानी में आपको आधा नींबू निचोड़ना है। जैसे मान लीजिए आप 1 बजे खाना खाने बैठे, 1:15 बजे तक आपका लंच कंप्लीट हो जाएगा, तो करीब पौने 2 बजे आपको ये पीना है, यानी कि लंच करने के आधे घंटे के बाद आपको 1 गिलास गुनगुना नींबू पानी पीना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हमारे शाम में। शाम को अगर आपको चाय पीने का आदत है तो आप आधा कप चाय ले सकते हैं बिना शुगर का, ठीक है। थोड़ा सा आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं या फिर आप इसमें स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चाय का आदत नहीं है या आप इजीली अगर छोड़ सकते हैं तो इसके जगह पे आपको लेना है 1 गिलास सत्तू ड्रिंक। जो चने का सत्तू आता है ना, रोस्टेड चने जो आते हैं, उसको मिक्सी में ग्राइंड करके आप घर पे भी सत्तू प्रिपेयर कर सकते हैं। 2 चम्मच सत्तू पाउडर डाल के आप सत्तू ड्रिंक बना के वो आपको पी लेना है। साथ में आपको लेने हैं 1 कप भुने हुए मखाने, ठीक है। ये आपका इवनिंग स्नैक्स हो गया। अब आ जाते हैं हमारे डिनर पे। देखो डिनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से आप सुनना, और अगले 3 दिन आपको डिनर में यही लेना है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप खाओ सलाद। सलाद में रात को आपको सिर्फ खीरा खाना है, 2 खीरे आपको खाने हैं। डिनर आपको अपना 8 बजे तक ख़त्म कर लेना है, ठीक है। तो पहले आप 2 खीरे खाओ, उसके बाद आपको खाना है 1 कप उबला हुआ मूंग। जो अक्खा मूंग आता है ना, हरा वाला, वो वाला मूंग आपको दोपहर में अपने लंच के टाइम पे भिगो देना है। शाम को 1 सीटी मार के आपको बिना तेल के, बिना तड़के के आपको वो बॉईल कर लेना है और वो खाना है। इसमें आप सारे मसाले ऐड कर सकते हो, डेफिनेटली नमक डाल सकते हो, मिर्च डाल सकते हो, धनिया काट के आप उसमें इसको गार्निशिंग कर सकते हो, मतलब बाकी सब कुछ आपको डालना है, खाली इसको तड़का नहीं देना है, ठीक है। भुना जीरा आप इसमें डाल सकते हो। तो ये हो गया। तो डिनर करने के आधे घंटे के बाद आपको फिर से लेना है 1 कप ग्रीन टी। अगर ग्रीन टी आपके घर में है तो ग्रीन टी लो। ग्रीन टी अगर आपने नहीं खरीदा हुआ है, नहीं आप लेते हो या टेस्ट पसंद नहीं है, तो अगेन आप 1 गिलास नींबू पानी ले सकते हो। अगेन आधा नींबू का इस्तेमाल आपने लंच के बाद किया था, आधे नींबू का इस्तेमाल आपको डिनर के बाद करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरे दिन का डाइट प्लान आपको एज इट इज फॉलो करना है और 10 बजे तक आपको सो जाना है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स आपको 11 बजे तक सो जाना है और सुबह आप फिर से उठिए 6 बजे और फिर से अगले दिन अपनी दिनचर्या स्टार्ट कीजिए। सोने का टाइमिंग मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वजन कम होने के लिए जितना आपका डाइट का सही रहना ज़रूरी है, वर्कआउट का सही रहना ज़रूरी है, उतना सही क्वालिटी की स्लीप लेना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इस डाइट प्लान को आप एज इट इज फॉलो कीजिए। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की। अपने लिए अगर आप एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं जो इसी तरीके का सिंपल हो लेकिन आपके
आपकी हाइट, वेट, एज और BMI के हिसाब से हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके अपने लिए कस्टमाइज डाइट प्लान बनवा सकते हैं। 30 डेज वर्कआउट प्लान को डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ऐप को डाउनलोड कीजिए, प्रोग्राम में एनरोल करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।